तो स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन और बात करेंगे अमेरिका और ईरान के वॉर को लेकर के। क्या ये वॉर अब फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होने जा रही है? क्योंकि अब इस वॉर में रशिया की एंट्री हो चुकी है और रशिया ने अब कुछ ऐसा किया है जिससे अमेरिका को अब यहां से बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। देखिए, एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान पे हमला कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। जो सीज फायर हुआ था वो सीज फायर तो रहा नहीं और लगातार अमेरिका ईरान के अलग अलग प्लेसेस पे हमला कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी एक हिट लिस्ट जारी कर रखी है। ईरान भी लगातार बदला लेने की बात कर रहा है, स्पेशली बेंजामिन नेतन्याहू से और डोनाल्ड ट्रंप से, और खास तौर से यूरोप के कई और लीडर्स भी उसकी हिट लिस्ट में शामिल हैं। 13 लोगों की हिट लिस्ट ईरान ने निकाली है। ये सब 13 लोग ईरान के हिट लिस्ट में है, इनसे रिवेंज लेना है, इनसे बदला लेना है। दूसरी तरफ आप देखें जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं वो विजुअल्स बहुत डरावने वाले हैं। अब यहां से ये बात निकलती है, क्या ये वॉर जो है पूरी तरीके से न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होगी? क्योंकि इस वॉर में, इस विजुअल में आप देख सकते हैं कैसे अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहा है और इसी बीच में रशिया ने रशियन बिल्ट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट ईरान को दे दिया। अब ये जो रशियन बिल्ट एयरक्राफ्ट है, इसका ईरान पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट जिसको डूम्स डे कहते हैं, ये दरअसल रशिया ने उस दिनों के लिए, उन दिनों के लिए ही तैयार किया है जब दुनिया में न्यूक्लियर वॉर होगी। जब न्यूक्लियर वॉर होगा, जब ये पूरी दुनिया समाप्त होने की कंडीशन में आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में रशिया कैसे सरवाइव करेगा, रशियन गवर्नमेंट कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, अपने लिमिटेड सोल्जर्स के साथ कैसे उनको कमांड देगा। इसी के लिए स्पेशली ये एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यहां पर रशिया ने डिजाइन किया था फ्रेंड्स। और अब आप देखें, यही रशियन डूम्स डे, डूम्स डे का मतलब यही होता है प्रलय। जब इस पृथ्वी पर प्रलय आएगा, जब ये पूरी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। और पृथ्वी का सर्वनाश कब होगा? जब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में, इस न्यूक्लियर वॉर की कंडीशन में रशिया कैसे सरवाइव करेगा अगर अमेरिका के साथ साथ कई नाटो कंट्रीज रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दें? और मान लीजिए सिर्फ पुतिन बच गए, तो पुतिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ कैसे उनको कमांड करेंगे, कैसे एक लिमिटेड गवर्नमेंट चलेगी? उस दिन के लिए, उस एक्सट्रीम डे के लिए रशिया ने ये डूम्स डे जिसको कहते हैं, ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट रशिया ने तैयार किया था। और ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट इस समय अब ईरान पहुंच चुका है। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में अब वाकई में न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। अगर अमेरिका रशिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दे और पूरा रशिया बर्बाद हो जाए, पूरा रशिया खत्म हो गया, अमेरिका के साथ साथ कई और नाटो कंट्रीज ने भी अटैक कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है, ये एक तरीके से चलती फिरती सरकार होगी। इस एयरक्राफ्ट से गवर्नमेंट चलाई जाएगी, इस एयरक्राफ्ट से अपने सोल्जर्स को कमांड दिया जाएगा। रशिया के कुछ लोग सरवाइव अगर कर जाते हैं तो वो कैसे अपने सोल्जर्स को या अपने अधिकारियों को कमांड देंगे उस एक्सट्रीम डे के लिए, जिसको डूम्स डे कहा जाता है। उसी के लिए रशिया ने ये स्पेशली न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट तैयार किया था। और अब ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट इस समय ईरान पहुंच चुका है ना। यहां से अब यही एंगल आ रहा कि क्या रशिया इसमें इंटर करके इस वॉर को न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि बार बार ट्रंप इस बात इशारा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर वो करने वाले हैं। तो क्या ये इशारा न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर वॉर का तो नहीं है? और जिस तरीके से रशिया का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट ईरान पहुंचा है, वो क्या सिग्नल करता है? वो यही सिग्नल करता है कि कुछ बड़ा अब होने वाला है। तो क्या बड़ा होने वाला है? क्या रशिया और, क्या अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर वॉर जैसी कंडीशन यहां बन रही है? क्योंकि अमेरिका लगातार रशिया के ऊपर यह आरोप लगाता आया है कि रशिया जो है वो ईरान की हेल्प कर रहा है।
रशिया एंड चाइना बोथ आर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस टू ईरान। ये अमेरिका लगातार कह रहा, और जिस तरीके से ईरान ने ट्रंप को लेकर के, ट्रंप को धमकी या ट्रंप को जो हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है, अब ट्रंप ने तो स्पेशली कह दिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ, तो उन्होंने तो अपने मिलिट्री को, अपने आर्मी को कमांड दे दिया दैट यू मस्ट फिनिश ईरान, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका मतलब है कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है। तो पुतिन ने, रशिया ने यहां जो चाल चली है, अपना न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट जो उसने ईरान को दिया है, ये बहुत सीरियस मैटर की तरफ इशारा करता है। तो चलिए फिर जैसा भी और आगे अपडेट निकल करके आएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।